अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मीठी दही फुल्की। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बनकर ये तैयार होती है। आने वाले रमज़ानों के लिए एक बेस्ट रेसिपी है। इफ्तार में आप इसको ठंडा ठंडा सर्व करें, खाकर आपको मज़ा आ जाएगा। बहुत मज़ेदार बनती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 1.5 कप यानी कि तकरीबन 400 ग्राम दही ले लेंगे और इसमें 2 टेबल स्पून भर के डाल देंगे पिसी हुई शक्कर। आप चाहें तो दानेदार भी डाल सकते हैं, लेकिन पिसी हुई शक्कर आसानी से घुल जाती है। अब अच्छी तरह से इसको हम मिक्स कर देंगे। एकदम इसका एक लम्प फ्री घोल बना लेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं दही खूब अच्छी तरह से फिट चुका है, एकदम स्मूथ सा हो गया है। रख देते हैं इसको एक साइड में। इधर हम लेंगे 1 कप बेसन और इसमें 1/4 टीस्पून नमक डालेंगे। बहुत हल्का सा नमक डालेंगे क्योंकि हम मीठी दही फुल्की बना रहे हैं। और 1/4 टीस्पून ही इसमें बेकिंग सोडा डाल देंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसका हमें एक बैटर तैयार कर लेना है। थोड़ा पानी डालेंगे और फिर इसको मिक्स करेंगे। एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे वरना फिर इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। और अब हमें इसको खूब अच्छी तरह से फेंट लेना है। टोटल जो यहाँ पर पानी इस्तेमाल हुआ है तकरीबन आधा कप हुआ है। 1 आध चम्मच थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा और डाला है इसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए। तो खूब अच्छे से फेंटना है, ये बिल्कुल फ्लफी हो जाए और थोड़ा सा इसका कलर भी लाइट हो जाए, तब तक हमें इसको फेंट लेना है। और ये देखिए इस तरह की हमें इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखेंगे। अब जब खूब अच्छे से 4-5 मिनट आप इसको फेंट लें तो थोड़ा सा पानी में डालकर चेक कर लें। अगर ये ऊपर आकर इस तरह से फ्लोट कर रहा है तो समझ लीजिए आपका बैटर एकदम परफेक्टली रेडी है। अब इसको ढककर 10 मिनट के लिए रख दीजिए, जिससे क्या होगा बेसन थोड़ा सा फूलेगा और जो फुल्कियाँ होंगी वो और भी ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगी। इधर हम चाट में ऊपर से छिड़कने के लिए एक मसाला तैयार कर लेंगे। बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे चाट में। 1 टीस्पून ले लेंगे नमक और 2 टीस्पून ले लेंगे हम काला नमक। और इसी के साथ 2 टीस्पून ले लेंगे भुने हुए जीरे का पाउडर और 2 टीस्पून जाएगा इसमें चाट मसाले का पाउडर और 2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर इसमें डाल देंगे। और इसी के साथ डालेंगे इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। और बस इन सभी इंग्रेडिएंट्स को खूब अच्छी तरह से मिला देंगे। तो इस तरह से आप ये चाट का मसाला तैयार कर लें। किसी भी चाट के ऊपर से आप इसको छिड़क कर खाएं, जैसे कि दही भल्ला चाट या फिर आलू टिक्की चाट। हर चाट के लिए ये एक बेस्ट मसाला है। तो अभी से बनाकर आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं और पूरे महीने आप इसको एंजॉय कर सकते हैं चाटों के साथ। तो इसको इस तरह से ढक कर रख दीजिएगा किसी भी एयर टाइट कंटेनर में, जिससे इसका जो टेस्ट है वो बरकरार रहेगा, चेंज नहीं होगा। अब हमें दही फुल्कियों को फ्राई कर लेना है। मीडियम फ्लेम पर पहले प्रॉपर तेल को गर्म कर लेंगे। बहुत ज़्यादा तेल नहीं लेंगे हम फुल्कियों को फ्राई करने के लिए। इस तरह से तेल लेंगे कि थोड़ी सी हमारी जो फुल्कियाँ हैं ना वो ऊपर रहें, फ्लोट करें इस तरह से। इससे क्या होगा, जो फुल्कियाँ हैं ना वो उसके अंदर एक जाल सा बन जाता है और गांठ नहीं बनती है उसके अंदर। अभी इसमें फौरन चम्मच नहीं लगाएंगे। थोड़ा सा तेल इसमें चम्मच की मदद से ऊपर की तरफ भी डाल देंगे, जिससे कि फुल्कियाँ ऊपर से भी कुक हो जाएंगी। और जब ये अपना शेप रिटेन कर लेंगी तब हम इसको चम्मच की मदद से उलटते हुए पलटते हुए फ्राई कर लेंगे। और तब तक फ्राई कर लेंगे जब तक दोनों तरफ से इसमें एक अच्छा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता है। 3 से 4 मिनट लगेंगे मीडियम फ्लेम पर फुल्कियों को फ्राई होने में। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे फुल्कियों में एक कलर आ चुका है, हमें इनको निकाल लेना है। और सेकंड बैच भी हमें इसी तरह से फ्राई कर लेना है। अब 30 सेकंड के बाद इन फुल्कियों को हमें डालना है पानी के अंदर। फौरन नहीं डालेंगे, थोड़ा सा रुक कर डालेंगे, जिससे कि इसके अंदर गांठ नहीं बनेगी। 30-40 सेकंड के बाद हम रूम टेम्परेचर के पानी के अंदर इसको डुबो देंगे और बस 5 से 7 मिनट के लिए हमें इसके अंदर इसको छोड़ना है। और उसके बाद हमें इसको इस तरह से निचोड़ कर एक दूसरे बोल में या फिर प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेना है, जिसमें कि आपको इसको सर्व करना हो। हल्के हल्के हाथों से निचोड़ेंगे जिससे कि इसका शेप ना ख़राब हो। और इस तरह से सभी फुल्कियों को मैंने एक प्लेट में निचोड़ कर रख लिया है। अब हमने जो मीठा दही तैयार किया था वो हमें इसमें डाल देना है। दही में मैंने पानी बिल्कुल नहीं मिलाया था, लेकिन अगर आपका दही ज़्यादा गाढ़ा है तो आप थोड़ा सा पानी इसमें मिला सकते हैं। वैसे ये जो दही है ये गाढ़ा ही अच्छा लगता है। अब ये ऊपर से मैं थोड़ी सी पापड़ी को क्रश करके इसमें डाल रही हूँ। पापड़ी की रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोडेड है। पापड़ी रेसिपी बाय कुक विद लुबना करके आप सर्च करें, आपको मिल जाएगी। और ये जो हमने मसाला तैयार किया है चाट का, ये हमें इसके ऊपर छिड़क देना है। और इसी के साथ हमें इसमें छिड़कनी है इमली की खट्टी मीठी चटनी। आप चाहें तो इसमें हरे धनिया और पुदीने की जो हरी चटनी बनाते हैं वो भी डाल सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। लेकिन आज जो मैं ये चाट बना रही हूँ सिर्फ इमली की खट्टी मीठी चटनी के साथ बनाऊंगी। और इस तरह से हमारी बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारी दही फुल्की की चाट बनकर तैयार है।
और ये बहुत ही टेस्टी बनी है। एक बार आप इसको बनाएं, बनाना बेहद आसान है, एकदम इंस्टेंटली बन जाती है और इसका टेस्ट एकदम लाजवाब है। बहुत ही जबरदस्त हमारी दही फुल्की बनकर तैयार होती है। आप देख सकते हैं फुल्कियाँ भी हमारी एकदम परफेक्ट बनी है और दही की कंसिस्टेंसी भी एकदम बढ़िया है। बहुत ही टेस्टी चाट बनती है। आप चाहें तो इसमें हरी चटनी भी डाल सकते हैं, टेस्ट और भी ज़्यादा मज़े का हो जाता है। और चाहें तो सिर्फ लाल चटनी के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं, इसके साथ भी एक कमाल की लगती है। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।